ओम शांति। हम सब आत्माएं परम आत्मा के द्वारा चुनी हुई विशेष आत्माएं भगवान के श्रीमत पर स्वयं को चलाते हुए भगवान के समान बनने के लक्ष्यधारी आत्माएं हैं। हम आत्माओं का लक्ष्य ही है बाप समान बनना। बाप निराकार भी है और दूसरा साकार सो आकार भी है। दोनों बाप के समान बनना है। हम आत्माएं भी निराकार सो साकारी हैं। साकार रूप के आधार से साकार ब्रह्मा बाप सो आकार बना है, उस समान बनना है और आत्मक रूप से शिव बाप के समान बनना है। तो समान बनने के लिए सबसे पहले ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। फिर समझ को प्रैक्टिकल में लाने के लिए शक्ति चाहिए। तो सबसे पहले हम आप सबको तो स्वयं की पहचान चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे किसके समान बनना है। ये सोचने पर आप देखेंगे कि आत्मा और शरीर दो है और हमें दोनों के बारे में स्पष्ट ज्ञान है। जब हम आप सब आत्माएं जिस दिन बाबा के सेंटर पर आए, सबसे पहले हम आप सबको यही ज्ञान मिला, पहले दिन का ही ज्ञान मिला कि आप आत्मा हो। इस शरीर से न्यारी हो, यह ज्ञान पहले दिन मिला। और जब आगे कोर्स में बढ़े तो यह ज्ञान मिला कि आप ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा जो भगवान ने ज्ञान सुनाया है, उस ज्ञान के आधार से आपका नया जन्म ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का बना, मरजीवा जन्म बना। यह दो ज्ञान हम सबको मिला, एक
आत्मा का, दूसरा ब्राह्मण जीवन का। और इन दोनों को अच्छी तरह से रियलाइज जो ब्राह्मण आत्मा कर लेगी, आत्मा का और ब्राह्मण जन्म का, उस आत्मा को दोनों बाप के समान बनना सहज हो जाएगा। नहीं तो हम आप सब कोशिश करते हैं, बाप सुना माना शिव बाप के समान बनना है बस। लेकिन बाप में ब्रह्मा बाप है, शिव बाप है, दोनों बाप हैं। ब्रह्मा ब्राह्मणों का बाप है, शिव बाबा आत्माओं का बाप है। आत्मा सो फरिश्ता नहीं बनती है, ब्राह्मण आत्मा सो फरिश्ता बनते, सिर्फ आत्मा नहीं बनती। और फरिश्ता आत्मा सो देव आत्मा बनती है। तो अपना सबका लक्ष्य आत्मा और ब्राह्मण, इन दोनों को रियलाइज करना है। रियलाइजेशन की भी 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट तो हम आप सबको कोर्स मिला, ज्ञान मिला, जो बातें रियलाइज करनी है उसका ज्ञान पहले मिल चुका है, मुरलियों के द्वारा, कोर्स के द्वारा। तो कोर्स भी किया, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज, उस कोर्स को रोज रिवाइज भी कर रहे हैं। सेकंड हुआ रिवाइज कोर्स। और थर्ड है रिवाइज कोर्स को रियलाइजेशन कोर्स में लाना। रोज मुरली सुनते हैं, रिवाइज हो रही है, लेकिन उस रिवाइज मुरली को रियलाइज करके स्वरूप में लाना। तो थर्ड है रियलाइजेशन कोर्स। और लास्ट है, क्या होगा? लास्ट है लिबरेशन कोर्स। रियलाइजेशन कोर्स के बाद लिबरेशन कोर्स इजी हो जाएगा। रियलाइज होने के बाद मुक्त होना सहज हो जाता है। जब तक रियलाइजेशन नहीं है तब तक लिबरेशन हो नहीं सकता, मुक्त हो नहीं सकते। चाहे बुराइयों से, चाहे किसी भी चीज से, मुक्त होने के लिए रियलाइज होना आवश्यक है। और रियलाइज करने के लिए बार बार रिवाइज करना जरूरी है। और रिवाइज करने के लिए
बाबा की मुरलियों का अध्ययन आवश्यक है। हम सब मुरलियों को भी देखा जाए तो सुबह एक बार क्लास में सुन लिया, बस सारा दिन याद रही या न रही, प्रैक्टिकल में लाए या ना लाए, कुछ अटेंशन नहीं देते। अगर मुरलियों को बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो रियलाइजेशन करने का अंदर से संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा में बहुत समय से कीचड़ा भरा हुआ है। उस कीचड़े में जब तक दिव्यता नहीं आती है तब तक दिव्य बातों के बारे में बुद्धि सोच ही नहीं सकती। और जितना बाबा की मुरलियों को आप पढ़ेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो कोई न कोई पॉइंट मन बुद्धि को ऐसे लग जाएगी जो आपको दिव्यता के रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रेरित कर देगी। नहीं तो सारा समय मन बुद्धि फ्री होने के कारण व्यर्थ की नेगेटिव की बातें जो पूर्व संस्कार में भरी हुई है वही आत्मा करती रहती है, सोचती रहती है, और उसी चीज का ही रियलाइजेशन होता रहता है। फलाना ऐसे है, वो ऐसा है, इसने ये किया, ये है, वो है, उल्टा ही रियलाइज करते रहते। लेकिन मुरलियों को प्रैक्टिकल में, अध्ययन में लाओ तो सहज आपकी लिबरेशन की स्टेज आ जाएगी। अगर आप मुरलियों के अध्ययन पर जाओ तो मुरली में सब प्रकार की कमियों से मुक्त होने की विधि बाबा ने बता रखी है। और जितना आत्माएं उस विधि को अपनाने का लक्ष्य लेंगे उतना बाप की मदद, दुआ, शक्ति और प्यार, ये चारों चीजें इकट्ठा मिलेंगी। सिर्फ उस चीज को लेकर के लक्ष्य ले लो। सिर्फ भगवान ज्ञान देकर न्यारा नहीं होता है, संबंधी है और सबसे निकट का संबंधी है। सबसे ज़्यादा हम आत्माओं का हितैषी है, कल्याणकारी है, इसलिए सब चीज़ें एक साथ ही देता है। दुआ भी देता है, शक्ति भी देता है, प्यार भी देता है, वरदान भी देता है, ज्ञान भी सुनाता है, शिक्षा भी देता है, सब चीज़ें एक साथ देता है, जिससे बच्चे बढ़ जाएं, उठ जाएं, बाप समान बन जाएं। तो 72 की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है कि सो
स्थिति में स्थित होने की विधि और स्थित हैं तो उसके लक्षण क्या हैं? सेल्फ रियलाइजेशन में सो को रियलाइज करो कि मैं आत्मा कैसी आत्मा हूँ और कौन सी आत्मा हूँ। सिर्फ आत्मा हूँ नहीं, लेकिन कैसी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा घर कहाँ है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। आत्मा के बारे में इतनी बातें रियलाइज करो। मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ और कैसी हूँ। कौन सी आत्मा हूँ, आप अगर इस चीज को सोचो तो आप आत्मा को इतना नशा चढ़ेगा कि मैं आत्मा भगवान बाप के समान बनने वाली अति श्रेष्ठ आत्मा हूँ। भगवान के नयनों की नूर आत्मा हूँ। भगवान के मस्तक मणि की आत्मा हूँ। दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। सिर्फ आत्मा हूँ नहीं, लेकिन कितनी विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति से सोचो और उसका अनुभव करो, रियलाइज करो। भगवान ने हमें ऐसे ही नहीं कह दिया है कि तुम मेरे नयनों के नूर हो, ऐसे ही नहीं बोल दिया है। हो, वो विशेषता आप सब आत्मा में है, तब शिव बाबा ने कहा है। सोचो, नूर की विशेषता क्या होती है? नूर की विशेषता है प्रकाश फैलाना। चलो बाबा के पास, नैनों के नूर बनकर। ओम शांति। नूर का काम होता है रोशनी देना, अर्थात देखना। जैसे देखो, अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ता है तो कई यही कहते हैं इनके आँखों की रोशनी चली गई है। देखने में जो नूर है वो देखता है। तो जैसे आप आत्माएं जब संपन्न बनती हो तो सारा जहान जगमग हो जाता है। आपकी संपूर्णता की आँख खुली और पूरा विश्व संपन्न बन जाता है, देव भूमि बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है, जहाँ सभी
आत्माएं जगी हुई ज्योति रहती। तो आपका एक एक जो भगवान ने टाइटल दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है। प्रैक्टिकल में आप सब आत्माएं हो, सिर्फ रियलाइज करो, उस स्थिति में जाओ, उस ज्ञान के पॉइंट की गहनता में जाओ, तो आपको अनुभव होगा कि मैं क्या हूँ। तो जो बताया आत्मा के बारे में, एक एक चीज को रियलाइज करते जाओ। पहले तो यही रियलाइज करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। सुंदर विधि है। अभी आप बैठे हो, सिर्फ इतना अंदर संकल्प करके देखो कि अगर अभी मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाऊं, तो क्या यह शरीर लिख पाएगा, देख पाएगा? अंदर से जवाब है नहीं। सिद्ध है कि मैं आत्मा ही इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। एक एक कदम पर रियलाइज करो। आँखें देख रही हैं, सोचो मैं आत्मा अभी निकल जाऊं तो क्या यह आँखें देखेंगी? प्रश्न है, नहीं देखेंगी। तो आँखों के द्वारा मैं आत्मा देख रही थी। सेल्फ रियलाइजेशन में लाओ, क्योंकि जब तक सेल्फ का रियलाइजेशन नहीं करोगे तब तक गॉड रियलाइजेशन हो नहीं सकता। एक अपना गीत है, आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। पत्ते पत्ते सींचने से फूल कब खिलता नहीं। तो आपको ज्ञान तो मिल गया और ज्ञान के आधार से परमात्मा भी मिल गया, लेकिन उस ज्ञान को रियलाइज करके प्रैक्टिकल में प्राप्ति करो। जिसको परसों मुरली में बाबा ने कहा कि बाप की कंपनी तो मिली है लेकिन यूज नहीं कर रहे हो, उसका लाभ नहीं ले रहे हो, उससे फायदा नहीं ले रहे हो। है, मिली है, लेकिन ले नहीं रहे। क्यों? नॉलेज है कि वो हमारा माता पिता है, लेकिन जिस समय हमारा कहते हैं उस समय देह का भान रहकर हमारा कहते हैं। इसलिए भगवान माता पिता है, ये अनुभव नहीं होता है। अगर उस समय यह स्थिति होती, आत्मक स्थिति होती, और आप कहते बाबा मेरा माता पिता है, तो अनुभव होता मेरा माता पिता है।
और उस माता पिता के द्वारा जो बच्चे को मिलता है वो प्रैक्टिकल में आत्मा को प्राप्त होता। छोटा बच्चा है, क्या चाहिए माता पिता से? प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, स्नेह चाहिए, निश्चिंत जीवन चाहिए। आत्मक स्थिति में स्थित होकर देखो, ये बाबा से तुरंत मिलता या नहीं? माता पिता के द्वारा प्राप्ति होती है या नहीं? ऐसे किसी भी संबंध के द्वारा जो आपको आवश्यकता है, चाहे पुराने संस्कारों को जो संबंधों के बस आत्मा को खींचता है, उस संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए संबंधों का सुख लो। चाहे आपको किसी प्रकार के मदद की आवश्यकता हो, संबंधों का सुख लो। संबंधों के आधार से मदद लो। लौकिक दुनिया में तो संबंधी धोखा दे सकते हैं, समय पर मदद नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये संबंधी तो जब आप सो रहे होंगे तब भी आपकी रक्षा कर रहा होगा, तब भी आपकी सेवा कर रहा है। यह संबंधी प्रतिपल का संबंधी है, लेकिन वो रिलेशन पक्का रखो आत्मक स्थिति के द्वारा। तो संबंधों का सुख लो, रियलाइजेशन करो कि आत्मा का तो संसार है ही परमात्मा, मेरा बाबा है। संबंधों में मेरापन लाओ। जितना मेरापन लाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साथ चलता है, ऐसे लगेगा निराकार बाप साथ में चल रहा है। करके देखो, बहुत सुंदर अनुभूति होगी। एक तो संबंधों में मेरापन और साथ साथ आत्मक स्थिति में आकर मेरा कहो। तो सो स्थिति में स्थित होने के लिए 4 बातें आवश्यक है: हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। ये 4 बातें अगर आप अटेंशन दे करके अपना बनाकर रखते हो तो आत्मक स्वरूप की स्थिति बनाना सहज हो जाएगा। सबसे पहले हेल्थ, शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात। अगर देखो तो आत्मा रोगी क्यों बनी? रोग के कारण आत्मा कमजोर क्यों बनी? जब आत्मा परम धाम में थी, अपने बाप के पास थी, तब तो हेल्दी थी। जब आत्मा सतयुग में थी, तब भी आत्मा शरीर में होते हुए भी हेल्दी थी।
अगर आत्मा रोगी बनी, कमजोर हुई, तो द्वापर युग से देह भान के कारण, देह भान के कारण 5 विकारों ने आत्मा को रोगी बनाया, और रोग के कारण आत्मा कमजोर होती गई। तो वर्तमान समय अगर यह अटेंशन रखो कि आत्मा रोगी न बन पाए, अर्थात आत्मा पर देह भान ना सवार होने पाए, यह अगर अटेंशन रखो कि आत्मा को सदा निरोगी बनाकर रखे, तो पहली बात हेल्थ, आत्मा एकदम हेल्दी रहे, कमजोर न बने। दूसरी बात है वेल्थ, धन। आत्मा को इस समय बाप के द्वारा ज्ञान और शक्तियाँ, यह दोनों धन प्राप्त हो रहे हैं। इनको संभाल के रखे आत्मा। ज्ञान की धारणा का आधार बुद्धि की दिव्यता है। जितना आत्मा दिव्य बनती जाएगी, उतनी ज्ञान की धारणा होती जाएगी। बाबा के शब्द, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। मतलब परम पवित्र परम आत्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो ज्ञान की धारणा का आधार है बुद्धि की दिव्यता, और शक्तियों की धारणा का आधार है लीकेज को बंद करना। लीकेज शक्तियों को बहुत व्यर्थ गंवा देती है। चाहे निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प या और व्यर्थ बातें, जो योग करके थोड़ी भी शक्ति मिली थी, उस शक्ति को कायम रखो, क्योंकि शक्ति योग से मिलती है और शक्ति श्रेष्ठ कर्मों से मिलती। शक्ति श्रेष्ठ संकल्पों से भी मिलती। योग से इकट्ठा होलसेल मिलती है, और इसके द्वारा थोड़ी थोड़ी और बढ़ती जाती। तो शक्तियों को लीकेज नहीं होने दो, तो आत्मा सदा वेल्दी रहेगी, धनवान रहेगी। और तीसरा है हैप्पी, खुश। अगर ब्राह्मण आत्मा की खुशी गुम होती है, तो उसका एक ही कारण है, वो कारण है, क्या समझते हैं? भगवान बाप से दूर हो जाना। और भगवान बाप से दूर कब होते हैं? सीता राम से दूर कब हुई? कब हुई? जब लकीर को तोड़ा तब।
खुशी गुम होने का कारण है जो ब्राह्मण जीवन के नियम और मर्यादाएं हैं, उनको कहीं न कहीं, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म के द्वारा उस लकीर को पार कर जाना, मर्यादाओं को या नियमों को तोड़ना। जैसे नियम या मर्यादा को तोड़ा, भगवान आपके साथ रह ही नहीं सकता है। क्यों? जहाँ बात है, जहाँ पाप है, दो चीज़ें, जहाँ बात है या जहाँ पाप है, वहाँ बाप नहीं है। एक है जहाँ पाप है, वहाँ बाप नहीं। दूसरी बात, जहाँ कोई प्रकार की बात भी है बुद्धि में, वहाँ बाप नहीं है। तो ना बुद्धि में कोई बात लाने दो, ना पाप आने दो, तो बाप आपके साथ रहेगा। और जहाँ बाप है, वहाँ सब कुछ है ही है, क्योंकि बाप बीज है, सब कुछ है। खुशी तो आपकी बर्थ राइट है, रहेगी। चौथी बात है होली। होली अर्थात पवित्र। पवित्र रहने की, होली के ही अर्थ में टिके रहो, तो आत्मा पवित्रता की स्टेज पर रहेगी। होली का 3 अर्थ है। होली अर्थात एक तो पवित्र, दूसरा होली अर्थात मैं आत्मा बाप की हो गई, बाप की होली। मैं आत्मा बाप की बन गई, बाप की होली। और दूसरी बात है होली अर्थात जो बात बीत गई, पास्ट इज पास्ट, बीती हुई बात को संकल्प में नहीं आने दो। अगर कोई भी बीती हुई बात, चाहे बहुत दुख की घटना वाली बात है, चाहे हल्की भी बात है, अगर बीती हुई बात आत्मा में आ गई, तो होली नहीं रह सकती। होली अर्थात प्योर, शुद्ध, सतो प्रधान। बीती हुई बात को नहीं लाओ। कई ऐसे कहते हैं हम याद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो भूलती नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं याद ना आए। कुछ ऐसी घटना घट गई है, कुछ ऐसी गलती हो गई है जो हम चाहते नहीं हैं याद आए, लेकिन भूलती ही नहीं है। इसका कारण है, अगर बीती हुई बात को नहीं भुला पा रहे हो, जो बात हो गई है, तो उसका कारण 3 है। एक कारण है कि अपनी उस बात को बाबा के आगे सच्चे दिल से और परिवर्तन के संकल्प को लेकर
बाबा के आगे रखा नहीं है। दो बातें सच्चे दिल से और परिवर्तन का संकल्प लेकर, अर्थात बाबा मेरे से यह गलती हुई, सच्चे दिल से रियलाइज करके अब दोबारा बाबा ऐसी गलती नहीं होने देंगे। यह अगर सच्चे दिल से परिवर्तन का संकल्प लेकर बाबा के आगे रखो तो वो बात जो आप भूलना चाहते हो, नहीं भूल पा रहे हो, भूल जाओगे। इतना बाबा शक्ति दे देगा, भूल जाओगे। दूसरी बात, आप ये भूल जाते हो कि ड्रामा का हर पार्ट अविनाशी है। जो पार्ट बीत गया, अच्छा या बुरा, वो हम पार्ट के बस थे, मेरी गलती नहीं थी, पार्ट के बस थे, हमें करना ही पड़ता। हम चाहते तो, ना चाहते तो। जो बात बीत गई उसके लिए है, आगे के लिए नहीं। जो बीत चुकी है उस पर ड्रामा, अच्छी तरह से ड्रामा की बात को समझो। और तीसरी बात, जो अभी परसों बाबा ने मुरली में बताया कि कितनी कड़े संस्कार हों, कैसी भी बात हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारो। हिम्मत और उमंग, उत्साह, यह दोनों कायम रखो तो बाप की मदद आपको उससे मुक्त करा देगी, विजय दिला देगी। तो यह अगर चार बातों पर अटेंशन रहे तो सो स्थिति का अभ्यास चल सकता है। एक बात ये। दूसरी बात, टाइम हो गया, 5 मिनट लेते हैं। दूसरी बात, सो स्थिति में आने के लिए सबसे पहले हमें देह के संबंधों को, फिर देह को भूलना पड़ता है। देह के सब संबंध भूल अपन को आत्मा समझ मुझ परमात्म बाप को याद करो। भगवान के डायरेक्शन है। देह के संबंध भूलो। देह के संबंधों को भूलने की बहुत सुंदर विधि है। इस चीज को थोड़ा महसूस कर लो कि हमारे दो संबंधी हैं। एक इस देह के संबंधी हैं, साकारी दुनिया के। दूसरा, मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का भी सर्व संबंधी माता पिता स्वामी सखा गुरु सब परमात्मा है। दो संबंधी, एक देह के संबंधी, एक आत्मा के संबंधी। ये देह और देह के संबंध नाश होने वाले हैं। ये देह भी खत्म होने वाली है। देह के संबंधी खत्म होने वाले हैं। मैं आत्मा अविनाशी, मेरा बाप अविनाशी,
यह अविनाशी संबंध है, रहेगा। यह जितना रियलाइज करोगे उतना लौकिक संबंध से बुद्धि हटती जाएगी। करके देखो, क्योंकि कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं छोड़ा जा सकता है, न छुड़ा सकते हैं। इसलिए लौकिक परिवार को भुलाने के लिए भगवान ने अपने साथ सर्व संबंध जोड़ लिया है। भगवान के साथ जोड़ लो। जो संबंध का सुख आप आत्मा को लौकिक में मिलता था, वो उससे बहुत ज़्यादा और अविनाशी सुख परमात्मा से ले लो। उस सुख के आगे ये सुख भूल जाएगा। तो यह ध्यान रहे, दो संबंधी हैं, एक शरीर के, एक आत्मा के। ये नश्वर है, 5 तत्व का शरीर है। संबंधी भी इस शरीर के 5 तत्वों के हैं। बाबा ने तो एक मुरली में कहा था, यह शरीर रावण की जायदाद है, रावण की प्रॉपर्टी है। तो रावण की प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, दूसरे की है। तो इस विधि से देह के संबंधों को भूलो और फिर आप जब अशरीरी होने का अभ्यास करो, तब आपका अभ्यास चल सकता है। ब्रह्मा बाबा ने भी डायरेक्ट मैं आत्मा हूँ यह अभ्यास किया, लेकिन इससे ज़्यादा शुरू में अभ्यास क्या किया? जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, फलानी आत्मा है। लौकिक संबंधियों के लिए इतनी मोटी मोटी 3 डायरियाँ लिख करके यही भरा, मैं आत्मा हूँ, फलाना आत्मा है, फलाना आत्मा है। लौकिक संबंधियों को भी पहले भूला, तब आत्मक स्थिति का अभ्यास चल पाया। अगर ये याद रहता ये मेरे हैं, तो कैसे भगवान को मेरा बना पाते? तो आत्मक स्थिति में आने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, एक तो जो चारों बातें बताई, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली, इन चारों को संभाल के रखो। सर्व संबंधों को, बाप मेरा संबंधी है, इसमें परिवर्तन करो। 2 संबंधी हैं। फिर आप आत्मक स्थिति को, जो ज्ञान मिला हुआ है, एकांत में बैठ करके गहराई से सोचो कि मैं हूँ कौन, चैतन्य कौन है, वर्षा कौन भगवान से ले रहा है, इस शरीर को कौन छोड़ेगा, मन बुद्धि किसमें है। ये जितना आप गहराई से इस बात को सोचेंगे, उतना सोल कॉन्शियस बनना अति सहज हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।